अभी अगर हम बात करें तो क्रोध क्या है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में तमाम प्रकार की जो है विचारधाराएं पैदा होंगी और तमाम तरीके की लोग अपने ओपिनियन शेयरिंग करेंगे। किंतु क्रोध जो है ना एक भावना है हमारी, जो हमारे सोच के आधार पर जो है हमारे अंदर उत्पन्न होती है। अक्सर लोग जो है ना क्रोध में क्यों आते हैं, जब उनकी अपेक्षा के अनुसार कोई कार्य का जो है सिद्धि नहीं होता है तो ज़्यादातर देखा गया है कि लोग क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। और अगर हम वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर बात करें तो गुस्सा आने का जो मेन वो है हमारे अंदर, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है ब्रेन रिसेप्टर है, वो जब मतलब जो हमारा ब्रेन रिसेप्टर स्थित है उसके आधार पर हमको क्रोध आता है। अब ये ब्रेन रिसेप्टर क्या है, एक प्रकार से एंजाइम है जो हमारे बॉडी के अंदर से रिलीज होता है और वो हमको कहीं ना कहीं क्रोध उत्पन्न करने का कारण बनता है। अगर ये जो ब्रेन का जो ये पार्ट है ब्रेन रिसेप्टर वाला, इसको अगर हम बंद कर दें और उसको रिलीज ना होने दें उस एंजाइम्स को, तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु ये करना आसान नहीं है। क्रोध आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि क्रोध आता क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। क्रोध का जो मूलभूत कारण है वो है असुरक्षा। लोगों को जब असुरक्षा का भय होता है तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो एक्शन लेते हैं, क्रोध करते हैं। दूसरा होता है धैर्य की कमी, यानी कि धैर्य न होना, क्योंकि लोगों ने अपने एक थॉट्स बना रखी हैं, उसके एक डिसीजन, एक निर्णय अपने दिमाग के अंदर बैठा रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग जो है कार्य कर रहे हैं। तो किसी को भी पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। अभी आप देखते होंगे गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं जाम पड़ता है ना तो आप अंदर से बौखला जाते हैं, अंदर ही अंदर लगता है कि मतलब बगल वाला जो है ओवरटेक कर रहा है, इतना भीड़ है, जबरदस्ती घुस रहा है, तो हमको अनावश्यक इस पे क्रोध आ ही जाता है, क्योंकि पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है। 5 मिनट थोड़ा विलंब से पहुंचने का जो वो है ना अंदर से, वो नहीं होने की वजह से हमको जो है क्रोध आ जाता है। तो ये जो क्रोध है ना ये धैर्य की कमी की वजह से भी होता है। तनाव जब रहता है ना इंसान की लाइफ में, क्रोध आ ही जाता है। ज्यादातर लोगों की लाइफ में आज के समय में तनाव है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में तनाव ग्रसित होने की वजह से क्रोधित हो जाता है। तो ये जो कुछ मूलभूत कारण है ना, ये क्या है इसको समझना जरूरी है। और गुस्सा या क्रोध एक नकारात्मक विचार है, और हम ये चाहते हैं कि नकारात्मक विचार आपके अंदर ना पैदा होने पाए, क्योंकि नकारात्मक विचार जो होता है ना नकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करता है, और जो नकारात्मक चीजें हैं वो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव ही डालते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक वातावरण खड़ा कर देता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है। तो हमेशा इस चीज को समझना जरूरी है कि क्रोध या गुस्सा हमें नहीं करना है और ये नकारात्मक विचार अपने अंदर नहीं उत्पन्न होने देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी किसी का एक सेकंड में किया गया क्रोध ना पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। यस और नो, मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना? अगर आपने अपने दिमाग को खोल करके रखा, थोड़ी देर आप साइलेंट जोन में बैठ गए, अभी मैं बहुत सारी चीजों को आपको शेयरिंग करने वाला हूं, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है, आप क्रोध को लेकर के आपकी थॉट्स में क्या बदलाव आएगा। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सारी बातें आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे आप अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, इस चीज से आप अपने आप को कैसे सेफ रख पाएंगे, कैसे आप भविष्य में इसके खतरे से बच सकते हैं। क्योंकि क्रोध में इंसान कब क्या कर बैठता है ना ये किसी को नहीं पता है। आपको पता ही होगा
कि कभी कभी आप देखे होंगे कि एक छोटा सा क्रोध इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। तो ये क्रोध, ये डर, ये ईर्ष्या, ये घृणा, ये कहां से पैदा होती है, ये क्या है, ये कैसे आप इसको अपने आप में नियंत्रित कर सकते हैं, इसको समझिए। और जिन लोगों ने वीडियो ऑफ करके इस सेशन को अटेंड करने का कसम खा लिया है, वो अपना कसम तोड़ दीजिए, क्योंकि ये कसम अच्छी बात नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ हैं। क्यों? जब इस सेशन का टाइम फिक्स है तो आप वीडियो क्यों ऑफ करके बैठे हैं? आप काम कर रहे हैं, काम करिए। मैं कभी कभी देखता हूं कि लोग रोटी बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उनके डिवोशन को देखता हूं कि वो लोग इतने डिवोटेड हैं कि कम से कम अपने घर के कार्यों को करते हुए भी कुछ ध्यान दे रहे हैं। किंतु जो लोग बिल्कुल वीडियो ऑफ करके बैठ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको समझिए। अगर आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह रहेगा ना, पता नहीं कौन सी बात आपकी जिंदगी को बदलने वाला हो और वो आपकी जीवन से निकल जाए, और जिंदगी भर आप उस चीज को न समझ करके जिंदगी भर अपना नुकसान कर दें। अभी मैं क्रोध की बातें करने वाला हूं। क्रोध के संदर्भ में मैं जो बातें बताने वाला हूं, क्रोध से संबंधित ही नहीं, आपके डर, आपके अंदर ईर्ष्या, आपके द्वेष, आपकी घृणा, आपकी नफरत, जितने भी नकारात्मक विचार हैं, ये कहां से पैदा होते हैं, इसको कैसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं। ये कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। तो अगर आप इतना ध्यान दे करके पेशेंस के साथ इसको सुन नहीं सकते हैं, आप इसको समझ नहीं सकते हैं, तो ये मेहनत करना हमारा बेकार हो जाएगा ना। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है एक छोटा सा विचार। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, ये सब क्या है? ये एक नकारात्मक विचार है, और ये जो नकारात्मक विचार है, ये नकारात्मक वातावरण को क्रिएट करता है, और ये नकारात्मक जो वातावरण होता है, ये हमारे जीवन में हमको दुख और दर्द, परेशानियां देता है। यस और नो? अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है तो आप ऐसे अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा क्रोध, एक छोटा सा मिस्टेक इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। तो क्रोध एक ऐसी चीज है, इसको समझना, क्योंकि क्रोध से ही हमें बहुत सारी चीजें, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम चीजें पैदा होती है। जब हम क्रोध करते हैं ना, तो हम कई चीजों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को आमंत्रित करता ही करता है। तो ये जो क्रोध है, अच्छा एक चीज बताइए, क्रोध तो किसी न किसी रूप में सबको आता है ना? यस और नो? अच्छा, किसको किसको क्रोध आता है? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, ऐसे हाथ खड़ा करिए, मैं थोड़ा देखना चाह रहा हूं, थोड़ा इंटरेस्टेड बनाना चाह रहा हूं टॉपिक को। हाथ खड़ा करेंगे जिसको भी क्रोध आता है, ऐसे हाथ खड़ा करिए प्लीज। कोई ऐसा है कि जिसको क्रोध नहीं आता है? कम या ज्यादा उससे मतलब नहीं है, आने से मतलब है। आता है ना? सभी को आता है क्रोध? हाथ खड़ा करिए प्लीज। मैं देख रहा हूं 95% से ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा किया है। क्रोध आता है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां जितने भी लोगों ने हाथ खड़ा किया है ना, ये सब झूठे हैं। ये सब गलत है। किसी को क्रोध नहीं आता है, सब बकवास है। अभी मैं इसको क्लियर भी करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो आप लोगों को मैं आपको उसको क्लियर नहीं करूंगा। मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आप जो कह रहे हैं ना कि क्रोध आता है, रियलिटी है, आप लोगों को क्रोध नहीं आता है। देखिए, आप लोगों को क्रोध नहीं आता है, और आपके दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि हमें क्रोध आता है। इस दोनों के फर्क को मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप लोगों को क्रोध नहीं आता, मैं कह रहा हूं कि नहीं आता। आपने हाथ खड़ा किया ना, मैं कह रहा हूं कि क्रोध आपको नहीं आता है। देखिए, प्रकृति ने हमारी जो शरीर की रचना किया है ना, उसमें जो चीजें आती हैं उसको आप जानते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे पॉटी आती है, सुसु आता है, पसीना आता है, ये सारी चीजें आती हैं, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है। मैं देखिए कहां से क्या बातें समझाना चाहता हूं।
इसको आप समझिएगा। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये आती है। अभी किसी को टॉयलेट रोकने के लिए कह दिया जाए तो पाएगा? नहीं रोक पाएगा। एक दिन 2 दिन हालत खराब हो जाएगी, नहीं रोक सकता है, वो आती है। ये नेचुरल प्रोसेसिंग है। समझिएगा मैं बात कहां से कहना चाहता हूं, कहां से मैं कह रहा हूं, कहां से मैं समझाना चाह रहा हूं। ऐसे ही अगर हम बात करें यूरिनेशन में जाने की या यूरिन पास आउट करने की, तो यूरिन पास करने की सिचुएशन आती है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। कितने दिन रोकेंगे? आपको सुसु जाना ही पड़ेगा। समझिएगा मैं बात कहां से कर रहा हूं। थोड़ा सा लगेगा एक हट करके, बट ये रियलिटी है। आपको क्रोध आता नहीं है, क्रोध आप करते हैं। आने में और करने में फर्क होता है, जरा समझिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। क्रोध आता नहीं है, क्रोध आप करते हैं। जो बाकी चीजें मैंने आपसे बताया वो आता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये लाइफ है, इस लाइफ को समझिए। हमने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सारी चीजें खुद पैदा किया है और खुद हम इसको करते हैं। ये आता नहीं है, इसको हम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, जो लोग जॉब करते हैं ना उनको पता है, या जिन्होंने लोगों को जॉब पे रखा है उनको भी पता है। अच्छा, जॉब वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जॉब वाले, वाह ग्रेट। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है। तो जॉब में आपको बॉस, कभी कभी आप देखते होंगे ना, बॉस आता है, और बॉस आता है ना, और उसकी बीवी के साथ या उसके बच्चे के साथ या उसके घर में किसी के साथ कुछ डिस्टर्बेंस रहता है ना, तो आते ही वो सारा गुस्सा किस पे उतारता है? अपने एम्प्लॉय पे। अब अगर वो आता है और क्रोध अपना जो है व्यक्त करता है, और वो आपको भला बुरा कहता है जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं उससे? यस और नो? एम्प्लॉय वाले समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप झगड़ा नहीं करते हैं ना। बॉस कुछ भी कह देता है, आप उसकी हर बात सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है कि अगर हम बॉस से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो कल को नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। कल को आने वाले समय में बच्चों की फीस कौन देगा? घर का खर्चा, राशन बिल, बिजली का बिल कौन लाएगा? कहां से आएगा? और आप ऐसे समय में जब आपको आपका बॉस आपकी बिना गलती पर आपको डांटता है, फिर भी आप शांत रहते हैं। किंतु वही व्यक्ति जब घर अपने जाता है, और घर जाने के बाद छोटा बेटा आता है और कहता है, पापा या मम्मी, भैया ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, अब क्या होता है आपका रिएक्शन? आप सोचिएगा जरा। अब आप एक्शन में आ जाते हैं, ये बिना सोचे, ये बिना समझे कि वास्तव में हकीकत क्या है, आप जाते हैं बड़े भैया को दे दनादन। बात समझ रहे हैं ना क्या होता है उसके बाद? क्योंकि वहां का गुस्सा, वहां का जो अंदर से था, उसको आप वहां नहीं कर सकते थे, आपने बच्चे पे आगे किया। अगर आता होता तो वहां भी आ गया होता। वहां आता नहीं था, यहां भी आता नहीं है। वहां पे आप करते नहीं है, यहां पे आप करते हैं। दोनों में फर्क समझिएगा। क्योंकि यहां पर आपका कमांड है, बच्चा क्या बोलेगा। अगर वो बोलता भी है तो भी आप उसको बोलने नहीं देते हैं, और बाद में पता चलता है कि छोटा भाई दुष्ट था, वो खुद ही जो है बड़े भाई को या बड़ी बहन को पिटवा दिया। जो है खिलौना जहां जैसे था वैसे ही है, खिलौना टूटा नहीं है, खिलौना सुरक्षित है। परंतु कुछ बात थी दोनों में, उसने आकर के कहा, और आपके अंदर पहले से, समझिएगा मैं बात कहां से कहना चाह रहा हूं, समझाने के लिए ये सब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। लाइफ है, कहीं से सुनने और समझने के बाद ही जीवन में कुछ समझ पैदा होती है। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि क्रोध आता नहीं है, क्रोध आप करते हैं। क्योंकि क्रोध अगर आना होता तो जब बॉस बोल रहा था ना, उस समय ज्यादा आ रहा था, उस समय ज्यादा कुछ महसूस हो रहा था, किंतु वहां पे आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप वहां कर नहीं पाते। अंतर देखिएगा, अगर आता और
सामर्थ्य होती तो वहीं पे आप उसको रोक नहीं पाते, किंतु आप करते हैं और करने की वजह से आप वहां पे रोक ले गए और घर पे आप रोक नहीं पाए। अभी अगर हम किसी से कहें किसी भी नेचुरल वेग को रोकने के लिए, आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। छींक आपको आ रही है, अब आपसे कहें रोक दीजिए, नहीं रोक पाएंगे। यूरिनेशन जाने की इच्छा हो रही है, आप नहीं रोक पाएंगे। कितने घंटे रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो ये जो रियलिटी है, जो आता है, वो क्या है? जो नेचुरल प्रोसेसिंग सिस्टम में होने की सिचुएशन है। और जो ये चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं, क्रोध ये आता नहीं है, इसको हम करते हैं। तो आज इससे आप समझ लीजिए कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब क्या है? ये सब हमारी मन की भावना है और इन भावनाओं को हम करते हैं और हमारे करने की वजह से ऐसा होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? वास्तव में जिस चीज को हम करते हैं उस चीज को हम रोक भी सकते हैं, उसको हम कम भी कर सकते हैं, उसको हम खत्म भी कर सकते हैं। किंतु हमने एक गलत धारणा बना रखी है सभी ने कि क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, घृणा आता है, नफरत आता है, और क्योंकि हम इसको मान बैठे हैं कि ये आता है, इसलिए हम उसको रोकने का प्रयास ही नहीं करते हैं और वो जीवन भर आता रहता है और जीवन में आपको कितनी क्षति पहुंचा देता है इसका आप मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं लाइफ में। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कहां से आप लोगों को शेयरिंग कर रहा हूं, इसको समझिएगा। मैंने पहले कहा कि अपने बच्चों को बैठा लीजिए, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर दीजिए, इस सबकी जरूरत है। अगर आज आपका बच्चा समझ गया ना, आज आपकी फैमिली समझ गई, तो आने वाले समय में क्रोध कम हो जाएगा, ईर्ष्या कम हो जाएगी, घृणा कम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, ये जो निगेटिव चीजें हैं ना, ये हम अपने आप करते हैं। अभी हम डर की बात कर लेते हैं। आपने क्रोध को समझ लिया ना? क्रोध आता है कि करते हैं? करते हैं ना? यस, आता नहीं है ना? ये समझ में आ गया है। ऐसे ही डर की बात अगर हम करते हैं तो डरते भी हम हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जो हॉरर मूवीज है ना उसको देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? डरावनी मूवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? भूत भूत वाली मूवी, बहुत सारे ऐसे तमाम चीजें जो है उसमें देखने को मिलती है। तो जो वो मूवीज है उसको जो लोग देखते हैं, उसको जब देखने के बाद उनको क्या होता है? अच्छा, वो देखते क्यों है? उनको मजा आता ना? डर में भी लोगों को मजा आता है। समझिएगा बात मैं कहां से कह रहा हूं। क्योंकि अगर डर में मजा नहीं आता ना तो डरावनी मूवी नहीं देखते लोग। डरावनी मूवी देखते हैं, इट मीन्स उनको डर में भी मजा आता है। बट जब आप रात में सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं 12 बजे, 11 बजे, और जब आप नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पीछे से कुछ नजर आता है। वो क्या होता है? सुनसान में रात में जब आप अकेले चलते हैं तो पीछे से आपको कुछ नजर आता है। क्या है वो? भूत, वो डर, वो भय, वो आपको पीछे से जो है पकड़ने के लिए आ रहा है, आपके गले को दबाने के लिए भी आता है और आप डर के मारे भागते हैं। यस और नो? अब जरा सोचिए कि वो जो डर है, क्या वो डर आया? नहीं, वो डर आपने किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है ना, वो डर लेके पैदा नहीं होता है, वो क्रोध लेके पैदा नहीं होता, वो ईर्ष्या लेके पैदा नहीं होता है। ये सब हम यहाँ पे करते हैं। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा उदाहरण के तौर पे। अभी एक बच्चा है अगर जिसको समझ नहीं है, उसको आप कहीं भी एकांत में ले जाकर के लिटा दीजिए, बस उसका पेट भरा रहना चाहिए, उसको थोड़ा सा वातावरण घर वाला दे दीजिए। 12-1 बजे उसको सुनसान जंगल में भी लिटा दोगे ना, उसको डर लगेगी? उसको डर नहीं लगेगी। उसका पेट भरा रहना चाहिए, उसके दिमाग में कहीं से कोई भूत का डर है ही नहीं। ये भूत का डर तो हमने पैदा कर दिया है मूवी देख देख करके, किताबें पढ़ पढ़ करके, अपने माँ बाप की डरावनी बातें सुन सुन करके।
हमने अपने अंदर डर पैदा कर दिया है, क्योंकि बचपन से हमको समझाया गया है कि बेटा वहां मत जाओ, वहां भूत रहता है, और हमने उस भूत को अपने अंदर बैठा लिया है, और वो जो भूत का डर है ना, वही हमको डरा रहा है। तो हम डरते हैं, डर आता नहीं है। बात समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि पॉइंट्स को मैं बहुत ही क्रिटिकल नहीं बनाना चाहता हूं। ज्यादा क्रिटिकल बना दूंगा तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ना बैठे, बट एक प्रैक्टिकली मैं जो चीजें आपको समझाना चाहता हूं जीवन में, कि जितने भी ये निगेटिव चीजें हैं ना, ये सब आपके जीवन में आता नहीं है, इसको आप करते हैं, और जिसको आप करते हैं उसको आप कम भी कर सकते हैं। गुड न्यूज ये है कि जिसको आप समझते हैं कि ये हमारे द्वारा किया गया है, उसको आप कम कर सकते हैं, उसको आप खत्म भी कर सकते हैं। तो आपके अंदर एक धारणा जो बनी हुई है कि डर या क्रोध या ईर्ष्या या घृणा या नफरत ये आता है, इसको आप आज से खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये आता नहीं है, ये आपने खुद पैदा किया है और आप करते हैं। और जिस चीज को आप करते हैं उसको आप कम कर सकते हैं, उसको आप खत्म कर सकते हैं, उसको आप जीवन से मिटा सकते हैं। और आज मैं ये मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप लोग इसको मिटा दीजिए, क्योंकि कुछ गुस्सा जो होता है ना, ये पागलपन की प्रथम निशानी है। घृणा, नफरत, द्वेष, ये सब जलन की भावना, ये सब अंदर से जो भी जिसके भी पैदा हो रहा ना, ये सब हमको कमजोर कर देता है। इससे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, इससे हमारा स्वास्थ्य गिर जाता है, इससे हमारे जीवन में ऐसे बैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमको कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर कर देते हैं। गुस्से से बहुत सारी हानियां होती हैं, हमारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जहां पर रिश्ता कमजोर हो जाता है वो रिश्ता ज्यादा दिन चलता नहीं है। अगर हम बात करें कि क्रोध से होने वाले नुकसान के विषय में, तो पहला नुकसान आपको क्या होता है, आपका रिश्ता कमजोर हो जाता है। कोई बात आपने क्रोध में कह दिया ना, जिंदगी भर का आपको दराज पैदा हो गया, वो आपके जीवन में कभी भी मिट नहीं पाएगा। आप कितना भी रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े क्षणमाही, टूटन से ना जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाही। ये विचार जो है, नकारात्मक विचार इंसान को कहीं ना कहीं कमजोर कर देते हैं। तो आपको अगर क्रोध आता है तो आपके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, आपका रिश्ता खराब हो जाता है। दूसरा, नैतिकता का पतन हो जाता है, कोई किसी को समझ नहीं पाता है। नैतिक रूप से इंसान की जो मानसिकता है वो बहुत ही घृणित हो जाती है। आपने देखा होगा महाभारत में महाकाव्य की जो ये रचना हुई है, उसमें द्रौपदी के द्वारा एक भावना, एक वो क्रोध पैदा होने की वजह से कौरव जो कि उनके अपने थे, उनका विनाश हो गया, और अपनों का भी विनाश हुआ है उसमें, बहुत सारे लोगों का। तो ये जो क्रोध है ना, ये नैतिकता का पतन कर देता है जीवन में। ये क्रोध जो है ना, आपके दिमाग पर प्रभाव बहुत गलत डालता है, क्योंकि इससे आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। आपके बॉडी के अंदर से ऐसे हार्मोन्स, ब्लड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके अंदर से आपको कमजोर कर देते हैं, और आपको ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या पैदा होती है। आपने देखा होगा कि सामने वाले ने क्रोध किया और इतना ज्यादा क्रोध कर लिया कि उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। होता है कि नहीं होता है? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो नुकसान कहाँ है, किसका है? आपका है। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्रोध हमको नहीं करना है। रक्तदाब बहुत बढ़ जाता है। आप अभी जब क्रोध में होते हैं, आप अपना ब्लड का टेस्टिंग करा लीजिएगा, ब्लड प्रेशर का टेस्टिंग करा लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके ब्लड में बहुत सारे ब्लड हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं जो आपको वहां दिखाई पड़ेंगे। आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपका फास्ट हो जाता है, और आगे चल करके वो आपके हृदय रोग का कारण बन सकता है। तो आपको क्या करना है? ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये घृणा, ये नफरत करनी है? आती है? नहीं आती है ना? करते हैं ना हम। करना बंद कर दीजिए, आसान है। हमने इसको कठिन बना दिया है क्योंकि हम उसको मानते हैं कि ये आता है। ये आता नहीं है, हम करते हैं। अगर हम करते हैं तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। ये समझ आपके अंदर अगर आज आ गई तो आज इसके बाद आप अपने क्रोध को कम कर ले जाएंगे, ईर्ष्या को कम कर ले जाएंगे, घृणा को कम कर ले जाएंगे। और अभी मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूं। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ना मेरी बात में? समझ में बात आ रही है ना मेरी? ओके। तो अभी मैं आगे आपको गुस्सा नियंत्रण करने के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे उपाय हैं, बट मैं ज्यादा उपाय की चर्चा नहीं करूंगा। बस सिर्फ और सिर्फ इनके कारणों को समझिए, उन कारणों पर आप ध्यान दीजिए, और क्रोध
करते हैं, इस चीज को हमेशा दिमाग में रख के चलिए। और क्रोध नहीं करना है, इसके लिए आपको अपने अंदर, आपको सबसे पहले अपने आप को जो है समझना जरूरी है। स्वयं को समय दीजिए। हम सबको समय देते हैं, हम अपने को समय नहीं देते हैं, इसीलिए हम कहीं ना कहीं क्रोधित हो जाते हैं। हम कौन हैं, हम ये समझ ही नहीं पाए हैं। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अगर ये विचार, ये भाव, ये समझ पैदा हो जाए तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप वो हैं जो भगवान है, भगवान वो हैं जो आप हैं, क्योंकि आप पांच भूतों से बने हुए हैं, पंचभूतों से आपका शरीर बना हुआ है। चित्त जल पावक गगन समीरा, और पांचों तत्वों से भगवान का भी निर्माण हुआ है। भौ से भूमि, गौ से गगन, आ से अग्नि, व से वायु, नौ से नीर, भगवान। आप देखिएगा, स्टडी कीजिएगा, ये बातें कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी, बट ये मैं आप लोगों के माइंड डेवलपमेंट के लिए ये चीजें मैं बताना चाह रहा हूं कि अपने माइंड को एक सही दिशा की तरफ ले जाइए। अगर आपका माइंड सही दिशा की तरफ चला जाएगा तो आपका लाइफ भी सही दिशा की तरफ जाएगा। अगर आपका माइंड सही नहीं जाएगा तो आपकी लाइफ सही नहीं जाएगी। तो ये जो स्वयं के प्रति जो आपकी समझ है, इसको आप बढ़ाइए। और ये बढ़ेगा कैसे? इसके लिए आपको अपने अंदर अपने स्थान को परिवर्तित करना पड़ेगा। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी को हो सकता है आपको चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि उस सोसाइटी के लोग ऐसे नहीं है जो आपको इस चीज को समझा सके। आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपके दिमाग में ये बदलाव आ रहा है। ये बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि आप एक ऐसी सोसाइटी में आए हैं जो कि अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस लोग हैं। तो आप उन कॉन्शियस लोगों के बीच में रहिए जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, जो अपने जीवन के प्रति कॉन्शियस हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनको आप स्टडी करिए, उनके साथ में रहिए, उस सोसाइटी को अटेंड करिए, लाइफ चेंज होने वाली है। जब भी कभी क्रोध आए, थोड़ा देर के लिए आप शांत हो जाइए। बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कि आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, तुरंत डिसीजन मत लीजिए। जैसे आप ऑफिस से आए, बच्चे ने कहा कि भैया ने मेरा जो है खिलौना तोड़ दिया है। अब अगर आप ऐसे समय में थोड़ा शांत हो जाते, थोड़ा देर आप उसको समझने की कोशिश करते, तो शायद बात समझ में आ जाती है। किंतु आपने समझा नहीं और आप क्रोधित हो गए, और आप कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ करने से क्या होता है आप जानते ही हैं। तो हमें क्या करना है, अपने को थोड़ा देर साइलेंट जोन में रखना है, थोड़ा शांत हो जाना है। जैसे आप शांत होते हैं वैसे ही आपका क्रोध विलुप्त हो जाता है। आप देखिएगा, जब आपको क्रोध आता है, थोड़ी देर आप शांत हो जाइए, थोड़ी देर बाद आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा। सहन शक्ति को बढ़ाइए। बहुत सारे लोगों के अंदर सहन शक्ति का अभाव है। और सहन शक्ति कैसे बढ़ेगी? जब आप लोगों को माफ करने की आदत डालेंगे, जब आप लोगों को क्षमा भाव से आप काम करेंगे, जब आप कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं है, चलता है, ऐसी सोच अगर आप रखेंगे तो आपके अंदर की क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सारी चीजें कम होंगी। आपको अपने अंदर बदलाव लाना है और योग का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज है जो आपके दिमाग को स्थिर करती है, जो आपके अंदर से बहुत सारे विचारों को आपको बाहर करके आपको एक सही और एक अच्छा इंसान बनाती है। उसके लिए आप मेडिटेशन के तौर पे कुछ भी कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप आत्मचिंतन करिए। और आत्मचिंतन क्या करना है मालूम है? आत्मचिंतन ये करना है कि क्रोध अगर हमने कर लिया, क्रोध करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा उसके विषय में पहले सोच लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि क्रोध करने वालों का हश्र क्या होता है। नुकसान के सिवा फायदा कभी नहीं होता है। और अगर ये बात आपके समझ में आ गई कि क्रोध करने के बाद हमारी लाइफ में केवल नुकसान ही होने वाला है, केवल दर्द मिलने वाला है, केवल पीड़ा मिलने वाली है, तो क्या आपके अंदर क्रोध आएगा? नहीं आएगा। क्रोध की भावनाएं आपकी शांत हो जाएंगी। बस आप क्रोध से होने वाले नुकसान को पहले से आप उसका मूल्यांकन करना सीख जाइए, आत्म मंथन करना सीख जाइए, आत्मचिंतन करना सीख लीजिए। ये आपके लिए लाइफ में बहुत बड़ा काम करने वाला है। और एक चीज आपको मैं और बता देना चाहता हूं कि आपको अपनों जैसा ही लोगों को समझना है, क्योंकि लोग कोई गलत नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं। आपको क्रोध जिस पे आ रहा ना, वो भी गलत नहीं है, वो भी अच्छा ही है, वो भी आपका ही एक पार्ट है। जैसे भी आपके दांत के बीच में जीभ आ जाए और जीभ कट जाए तो क्या करते हैं आप? दर्द होती है कि नहीं होती है? यस और नो? दर्द होती है ना। अब आप क्या करते हैं? दांत को तोड़ देते हैं? नहीं तोड़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि दांत भी अपना है और जीभ भी अपना है। ऐसे ही ये जो समाज है ना, ये समाज भी अपना है और हम भी उस समाज के अंश हैं। वो कोई गैर नहीं है। जिसको हम गैर समझ रहे हैं, जिस पे हम क्रोध कर रहे हैं ना, वो गैर नहीं है, वो अपना ही है। वो उसी प्रकृति का पार्ट है जिस प्रकृति के पार्ट हम हैं।
अभी समझ नहीं है तो हम कुछ भी कर बैठते हैं। आपने देखा होगा ना, चिड़िया को चोंच मारते हुए, शीशे में मारते हुए, देखा कि नहीं देखा? देखा है कि हाथ खड़ा करिए प्लीज। अगर आपने शीशे में चिड़िया को चोंच मारते हुए देखा होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि चिड़िया कभी कभी चोंच मारते मारते घायल हो जाती है, और वो चोंच मारती रहती है। क्यों मारती है? उसको ये लगता है कि ये जो इसका जो दिख रहा है ना, वो दूसरी चिड़िया है। अगर उसको समझ आ जाए कि ये जो अंदर है ये मैं ही हूं, तो वो चोंच मारेगी? कभी नहीं मारेगी, क्योंकि वो चोंच मारती ही उसकी नासमझी की वजह से है। ऐसे ही आप अपने जीवन में अगर आप समझ जाते हैं, कभी आपने शीशे में कुछ मारने का प्रयास किया? नहीं ना, क्योंकि आपके अंदर समझ है, किंतु उस चिड़िया के अंदर समझ नहीं है। तो आपको अपनी समझ को बढ़ाना है। तो आपको जैसे जैसे अपनी समझ को बढ़ाते जाएंगे, आपकी लाइफ में अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप जिसको गैर समझ रहे हैं ना, वो आपका अपना है। ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति अपनी है। ये जो लोग हैं ये सब अपने हैं। ये जो विचार है ना, ये सारे विचार तब तक अलग हैं जब तक हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कोई इंसान गलत नहीं होता है, हर इंसान अच्छा है। दो जुड़वा भाई एक साथ पैदा हुए किसी झोपड़ी पट्टी में, और एक को एक धनी व्यक्ति उठा करके लेके गया अमेरिका, को पढ़ाया लिखाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ा करके एक बड़ा प्रोफेसर बना दिया। और उसी का सगा जुड़वा भाई जब सेम टाइम में पैदा हुए थे, वो उसी झोपड़पट्टी में रह गया। एक व्यक्ति प्रोफेसर बन गया और एक व्यक्ति क्या बन गया? मवाली बन गया, गुंडागर्दी करने लग गया। अब बताइए उस व्यक्ति का क्या दोष है? उस व्यक्ति का क्या दोष है? क्योंकि उसका जो नेचर जो बना है ना, उसकी सोसाइटी की वजह से बना है। अगर वो सोसाइटी उसको पहले वाले को जिसको मिली है अमेरिका जाने का, अगर उसको मिला होता तो वो प्रोफेसर हो गया होता, वो मवाली बन गया होता। तो उस व्यक्ति का क्या दोष है क्या दोष? नहीं है ना, उसका कोई दोष नहीं है। उसका दोष सिर्फ इतना है कि वो उस सोसाइटी में है। अब वो सोसाइटी किससे बनी है? वो सोसाइटी हमसे और आपसे बनी है। वो सोसाइटी कहीं बाहर से नहीं बनी है। सोसाइटी का निर्माण, समाज का निर्माण हमसे और आपसे होता है। यानी कि वो अगर गलत हुआ है तो हमारी वजह से हुआ है। तो वो गलत कहाँ है? बात समझिएगा, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, बट अगर आपने इसको समझ लिया तो आने वाले समय में आपको किसी पे क्रोध नहीं आएगा। जब आप सबको वसुधैव कुटुंबकम की भाव से काम करेंगे, जब आप सबको अपना मानेंगे, तो शायद ये विचार आपके अंदर से गायब हो जाएगा और क्रोध नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं होगी, घृणा नहीं होगा। क्योंकि जैसे आपका जो दांत है आपकी जीभ को काट देता है, किंतु आप अपने दांत को तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत और जीभ आप ही हैं। ऐसे ही ये समाज आप ही हैं, ये ब्रह्मांड में जो भी कुछ है ये आप हैं। तो आप अगर हैं तो आप अपने को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। तो मेरे समझ में जो बातें मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। और मैं ओपिनियन लेना चाहूंगा राहुल जी से। राहुल जी, कैसा लगा आज आपको सेशन? थोड़ा सा आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फैमिली भी इन्वॉल्व है लोगों को। जी बताइए। जी सर, सेशन बढ़िया था और बहुत सी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं। डेली रेगुलर कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है। और आज का सेशन जो क्रोध के ऊपर था वो बेसिकली हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य के प्रति अगर हम उसको अच्छे से गेन करते हो, उस एजुकेशन जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, तो उससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और मानसिक दृष्टिकोण से भी। थैंक यू। ओके, राहुल जी के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। राहुल जी ललितपुर से हैं, झांसी के पास 100 किलोमीटर दूर पड़ता है वहां से लगभग। तो वहां से हैं आप जो है, तो आपको बहुत अच्छा लगा। और राशिदा बानो जी से भी हम थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एक अध्यापिका हैं, ये भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकती हैं। जी बताइए, कैसा लगा आज आपका जो ये सेशन है, कैसा लगा? जी नमस्ते सर। नमस्ते। मैं ललितपुर मैं मेहरौनी डिस्ट्रिक्ट ललितपुर से हूँ। जी और सर, मैंने पहले तो आपको बता ही दिया था कि मुझे क्रोध बहुत आता है। लेकिन अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि क्रोध आता नहीं है, मतलब हम करते हैं। और सर, मैं आज से ये चीज बिल्कुल कंट्रोल करूंगी अपनी, कि मैं क्रोध नहीं करूंगी और सबको मतलब अपना समझने की कोशिश करूंगी। और जो भी चीज आप बताते हैं मैं बहुत ध्यान से सुनती भी हूँ, पूरा मैं नोट भी करती हूँ सर। बहुत अच्छा करती हो। मैंने अपनी जी मैंने डायरी बना ली है सर, डेट बाय डेट।
टॉपिक लिखती हूँ, उसकी पूरी कारण बचाओ हर चीज में कंप्लीट कर रही हूँ। और ओके सर जो आप, थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं चाहता हूँ कि जबरदस्त क्लैपिंग आपके लिए, राहुल जी के लिए, क्योंकि आप लोगों के जो अपने ओपिनियंस हैं वो कितने अच्छे हैं इसको आप समझ सकते हैं। और टाइम हमारे पास हो चुका है, क्योंकि अब समय का अभाव है, 1 मिनट बचा हुआ है। तो हम आप सभी को सेशन अच्छा लगा तो आप ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है, और आप अपने दिमाग में ये बदलाव ला करके ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, क्रोध, ये सब आता नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको हम करते हैं, और जिसको हम करते हैं उसको हम नियंत्रित भी कर सकते हैं, उसको हम कम भी कर सकते हैं, उसको हम खत्म भी कर सकते हैं। और जिसको हम कर सकते हैं तो उसको हम जरूर करें, और जो हम करेंगे वो हमारी लाइफ के लिए एक बेहतर लाइफ देने के लिए सहायक बनेगा। और यही चीज मैं आपको इस सेशन के माध्यम से समझाना चाह रहा था। और आप लोग हमेशा बने रहिए, और को इस इंफॉर्मेशन को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयरिंग करिए। लोगों की लाइफ में बदलाव आएगा, लोग अच्छे बनेंगे, एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, तो ये हमारा जो देश है वो प्रगति कर पाएगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय हो चुका है। और प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें, ढेर सारी खुशियाँ बांटें, और लोगों को स्वस्थ जीवन देने में लोगों की मदद करें। लॉट ऑफ थैंक्स, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। ओके, ऑल द बेस्ट।